ये कर्म की भूमि है, यहाँ जो चीज देंगे वो कई गुना बढ़ के आता है। तो समय दिए तो आने वाला समय उज्जवल होगा, शांतिमय होगा, सुखमय होगा, कल्याणमय होगा, ये तो निश्चित है। लेकिन जो धन आदि दान करते हैं तो वो भी कई गुना बढ़ के आता है। सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने के लिए गए थे 2 मुट्ठी चावल लेकर, लेकिन जब भगवान से मिले तो 2 लोक की संपदा लेकर आए। तो 2 लोक की संपदा का क्या भाव है कि जब हम शुभ कर्म करते हुए भक्ति मार्ग पर चलते हैं प्रभु से मिलने के लिए, तो दोनों लोक की संपदा मतलब दोनों जीवन सुखमय होता है, लोक और परलोक। ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहूं तो मम बचन हृदय दृढ़ सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोरी पुराण श्रुति गाए। तो इस तरह से लोक परलोक बनता है। तो ये भंडारा का समय है। तो आप सभी जो भी धर्म प्रेमी माता बहन हैं, जो भी इसमें अन्न दान दिए हैं, साग सब्जी जो भी दिए हैं, आप कहीं और नहीं दिए हैं, अपने लिए स्टॉक करके आप रखे हैं, और ये कभी कमी नहीं होने देता। शास्त्र में वर्णन है, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भक्त यदि मेरे लिए फल देता है ना अर्जुन, तो मैं फल को केवल स्वीकार नहीं करता, उसे ग्रहण कर लेता हूँ। स्वीकार मतलब हुआ कि कोई दिया और वो रख लिए, ग्रहण का मतलब होता है उसे भोग लगाता हूँ। यदि फल नहीं हो तो इसलिए मुझे फूल चढ़ाओ, फूल नहीं हो तो अक्षत चढ़ा दो, यदि वो भी नहीं हो तो जल चढ़ा दो। मैं उसे स्वीकार नहीं, भाव भक्ति से दिया हुआ मैं हर भोग को तत्क्षण ग्रहण करता हूँ। सूरदास जी महाराज की वाणी है, सबसों ऊंची प्रेम सगाई, जूठे फल सबरी को पायो प्रेम विवश रघुराई। प्रेम के वश अर्जुन रथा क्यों भूल गए ठकुराई, दुर्योधन को मेवा त्यागियो साग विदुर घर खाई। सबसों ऊंची प्रेम सगाई, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। सबसों ऊंची प्रेम सगाई। तो इस तरह से प्रेम भाव से दिया हुआ आप लोगों का जो दान है, ये अक्षय पुण्य को देने वाला है। वो भी हम लोग गुरु महाराज के पास दिए हैं। तो कामधेनु कल्प वृक्ष गुरुदेव हमारे, अष्ट सिद्धि नित्य नवनिधि नित आंगन सारे, ऐसे समर्थवान गुरु महाराज हैं। तो ये निश्चित रूप से आप लोगों ने बड़े पुण्य का कार्य किए हैं। एक भक्तमाल का प्रसंग आता है, दान पुण्य से होता क्या है देखिए। भगवान भी अपने सखा के साथ खाते थे भोजन, तो विधाता ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया था कि ये भगवान है कि जजमान है, क्या है जुटा कुटा जो भक्तों के बीच खा रहे हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाया कि भक्त पहले भगवान को समर्पित किए और इसके बाद भगवान से ले रहे, तो जुट्ठा नहीं हुआ, वो तो प्रसाद हुआ। तो राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवाने कहने लगी। मीराबाई के लिए उसके जो देवर जी थे ना विक्रम राणा, उन्होंने सोचा कि ये फालतू के सत्संग भजन, ये झाल कीर्तन, ये ढोल मजीरा के पीछे लगे हैं, ये सब तो बेकार के का चीज है, इसको ऐसा करो मार ही दो। देखिए संसार में भक्ति भजन से लोगों को कितना एलर्जी होता है। लेकिन यदि आप लोग फिर भी भक्ति भजन में लगे हैं पूरे माता बहन परिवार के साथ और कोई टेंशन नहीं है, तो समझिए कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। नहीं तो उस जमाने में भी टेंशन था। तो मीराबाई के लिए जहर भेजा गया, पर जहर ऐसे तो कोई पिए नहीं। तो एक ने कहा कि उसको भगवान से बड़ा प्रेम है, केवल बोल देना कि प्रभु का चरणामृत है, वो तो बिना देखे पी लेंगे। और ऐसे ही बोला गया। पर देखिए जहर कोई देखने से नहीं समझेगा क्या कि जहर है, लेकिन जैसे भगवान का नाम दिया गया कि भगवान का चरणामृत है, तो मीराबाई संकल्प ले ली, अब चाहे जहर ही क्यों ना हो, मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन यदि भगवान का नाम लिया तो मैं अवश्य पान करूंगी। और इस तरह से मीरा ने विष पिया मानो अमृत पिया, मेरा भगवान का अमृत समझकर उसे पान कर गई। और जहां मीराबाई को मर जाना चाहिए, वो मीराबाई सदा सदा के लिए अमर हो गई। श्री सद्गुरु। तो कहने का विषय है कि जो चीज हम गुरुदेव को समर्पित करते हैं वो शुद्ध और पवित्र हो जाता है, और वो अक्षय पुण्य को देने वाला। एक बार भक्तमाल का प्रसंग है कि उसमें राका बाका वो पति पत्नी थे, सेठ सेठानी
तो सेठ जी के घर में इसी तरह सत्संग और पलस में भंडारा चलता था। जैसे आप लोग आज सत्संग 7 दिन हुआ भंडारा कर रहे हैं, आप लोग को लगता है कि तो चलते रहता है, लेकिन बाकी चीज पर हम लोग का ज्यादा फोकस रहता है। जैसे कि आप देखिए एक एक यज्ञ व्रत है ना, लेकिन आपने साल भर में जितने भी व्रत जानते हैं, मानते हैं और करते हैं, उन सारे व्रतों से अनंत गुना ज्यादा पुण्य को देने वाला ये सप्ताह व्रत है, जिसको हम लोग गुरु महाराज आजादी दिए हैं तो जैसे कर रहे हैं, उतना नियम कड़ाई नहीं है फिर भी कर रहे हैं। तो उसके यहाँ इसी तरह से होता था समय समय पर। तो उसको जो सेठानी थी ना, सेठ जी को कहते कि देखिए हम लोग को क्या है ना कि भोजन बनाते बनाते थक जाती हूँ, कोई नौकर ले आइए तो फिर भोजन बनेगा तो बढ़िया से भोज भंडारा कराने में अच्छा लगेगा। सेठ जी सवेरे निकले नौकर खोजने के लिए, खोजते खोजते शाम हो गया, नौकर नहीं मिला। पर जैसे निराश होकर आ रहे थे तो सामने में एक बालक दिखाई दिया। तो बालक ने कहा सेठ जी राम राम कैसे हो? बोला कि क्या बताऊं, मैं एक नौकर के खोज में निकला, मिला ही नहीं, मैं परेशान हूँ। बालक बोला अरे सेठ जी मैं भी तो नौकरी के खोज में घूम रहा हूँ सुबह से, हमको भी कोई नौकरी मिल जाए तो हम भी अभी तक परेशान हैं। सेठ जी बोले तो चलो मेरे घर में करो कोई काम। तो बोला हाँ। तो पैसा क्या लोगे? काम तो यही है भोजन भंडारा बनाना। तो बालक बोला देखो महाराज पैसा मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं 5 टाइम भोजन दबा के करता हूँ, एकदम हिम्मत के खाता हूँ 5 टाइम। 5 टाइम तुम मुझे खिलाना और कुछ देना लेना नहीं है, बस यही है। तो सेठ जी कहते चलो कोई बात नहीं, भोजन भंडारा तो बनाना और 5 टाइम तुम खाना, कोई दिक्कत नहीं। पर वो बालक बोला, और सेठ जी बोला तुम्हारा नाम क्या है? बालक बोला कि मेरा नाम अंतर्यामी है। और ठीक है सेठ जी मैं काम तो तुम्हारे घर करूंगा, लेकिन शर्त ये है कि खाने के बारे में किसी को बोलना मत कि वो 5 बार खा रहा है। यदि तुम बोलोगे तो मैं फिर छोड़ के भाग जाऊंगा। सेठ जी बोले अरे भाई खिलाने का ही काम तो मेरे घर में तो 25 बार खा ले, कोई नहीं बोलेगा। इस तरह से अब उस दिन से उस सेठ जी के घर में दिन दोगुना रात चौगुना प्रगति उन्नति होने लगी, एकदम चकाचक भंडारा जय जयकार हो रहा है। समय बीतता गया। एक दिन वो सेठानी पड़ोसिन के घर गई। हम लोग महाभारत में भी देखते हैं ना, राजसूय यज्ञ जब हो रहा था तो सबको कार्य दिया गया, यज्ञ में कौन क्या करेगा, लेकिन भगवान कृष्ण अपने से काम लिया कि हम पत्तल उठाएंगे और आए हुए संत अभ्यागत का चरण पखारेंगे। श्री सद्गुरु। अब सोचिए कि जग का कितना भोज भंडारा का महत्व होता है, जहाँ स्वयं भगवान, यहाँ भी वो बालक अंतर्यामी सेवा कर रहे हैं। सेठानी एक दिन पड़ोसिन के घर गई। अब गांव घर में तो घरेलू डॉक्टर की कमी नहीं है ना, तो पड़ोसिन कहती है कि सेठानी जी थोड़ा सा तुम कमजोर लग रही हो, ठोर मुंह सूखा हुआ है, क्या हुआ? बिना मतलब का। सेठानी बोलती क्या बताऊं बहन, सब कुछ तो चकाचक है, नौकर भी आ गया, सब काम झकास चल रहा है, लेकिन वो जो एक बालक आया ना, काम तो खूब करता है वो, लेकिन हिम्मत के 5 बार खाता है, उसी को खिलाने में बनाने में ही मैं परेशान रहती हूँ। अब यूं जो बोली, उधर खाने का समय था, उसी समय वो अंतर्यामी अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी पुकार रहे भाई अंतर्यामी कहाँ हो, आओ हम लोग खाएंगे। क्योंकि सेठ जी प्रेम करते थे, क्योंकि वो नौकर की तरह था नहीं, पैसा वैसा लेता नहीं था। पर जब अंतर्यामी को कहीं पता नहीं चला तो सेठ जी समझ गए कि किसी ने कुछ बोला होगा। तो अपने सेठानी को पूछा कि तुम उसके बारे में कुछ बोली थी क्या, खाने पीने के बारे में? तो सेठानी बोली क्या करूं, बोल तो नहीं रही थी, लेकिन मुंह से निकल गया, पड़ोसनी के पास बोल दी मैं खाने के बारे में। सेठ जी समझ गए कि उनका वचन था कि खाने के बारे में जब कोई बोलेगा तो भाग जाएगा। मेरा अंतर्यामी चला गया, पर अब मैं भी ये वचन देता हूं सबों को कि जब तक मेरा अंतर्यामी मेरे पास आकर के मेरे साथ नहीं खाएगा, मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, ले जाओ थाली। और इस तरह से 1 दिन 2 दिन कितना दिन रहेगा, भूखे एकदम बेहोश मूर्छित हो गए सेठ जी 2-3 दिन बाद। और जैसे मूर्छित हो गए, लगा शरीर छूट जाएगा, उसी समय अंतर्यामी वहां पर प्रकट हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की। और अंतर्यामी बालक के रूप में नहीं, साक्षात श्री हरि नारायण चतुर्भुज रूप के रूप में भगवान। और
आश्वासन दिए, मूर्छा दूर हुआ। सेठ जी का बोले चिंता मत करिए, आपके यहाँ भोज भंडारा सत्संग का ये कार्यक्रम होता रहता है, और हे सेठ जी हमें कोई दुख नहीं है, हम तो संत महापुरुषों के परम भक्त हैं। जहाँ साध मेरो जस गावे तहाँ करो मैं वासा, साध चले आगे उठी धाओ मोहि साध की आशा, उधो मोहि संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे, मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदारथ सारे। इसलिए वो मेरा निज घर है, देहि सत्संग निज अंग, ये भगवान का घर ही है। यत्र मद भक्तिया गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, स्वयं भगवान कहते नारद जी मैं वहीं विश्राम करता हूँ जहाँ मेरा भक्त गुणगान करता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम लोगों ने ये दान पुण्य का कार्य किए हैं, कर रहे हैं, आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं। और इसी तरह से गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का मन इसी तरह दान पुण्य में कम से कम लगा रहे, कंजूसी में नहीं तो आदमी बाप रे बा, एक एक आदमी का मत पूछिए। जीते जीव क्रिया खा के जन्म लेता है कि हमको कुछ देना नहीं है। एक आदमी था, वो ध्यान कर रहा था, मैं बोला कि ध्यान में क्या मांगते हैं गुरु महाराज से? तो बोला गुरु महाराज से यही मांगते हैं कि हे गुरु महाराज जितना भी पैसा हो ना खाली बैंक अकाउंट में जमा करें, निकालने की नौबत नहीं आए कभी। बोला भाई निकालोगे नहीं तो किसका होगा? तो बोला भले सरकार का हो जाए लेकिन इन जजमान को नहीं देना है। ऐसे से होता, लेकिन जब कुछ दीजिएगा नहीं तो खाली हाथ रहिएगा, क्योंकि दिया हुआ चीज़ ही आता है। एक बार एक बाबा जो है ना, बूढ़ा बाबा, जीवन भर दान पुण्य नहीं किया, और जब मरने लगा हुक हुक कर रहा था ना सांस, कभी भीतर कभी बाहर, तो उसको 3 गो बेटा था। बेटा सब समझदार था, सत्संग सुनता था। तो उसमें जो बड़का बेटा था वो चारों तरफ बोलता था लोग को जा जा के कि देखो ना मेरा बाबूजी जब मरेगा ना तो 5 टोला के लोग को फ्री भंडारा करेंगे, झाल मुरही झिलिया मुरही 5 गो मीठा, खूब हल्ला करे। तो अब चारों तरफ लोग चर्चा होगी कि बड़का भंडारा होने वाला है, वो मरेगा तो बड़का बेटा बोल रहा था। मझिला बेटा जब सुना तो परेशान दौड़ के आया, बड़का को बोला कि एना जी हल्ला मचबै छ भंडारा के बारे में, भोज के भात के बारे में, आ 5 गाँव के लोग जब अतो खाए ले तो 5 बीघा जमीन बिक जेत कि नहीं, रब कहाँ सड़क छाप। बड़का पूछा मझिला से तो की करबी, बाबूजी के रसीद तो कटे वाला छो, भोज भात के जोगाड़ तो करैए न पड़ता। तो मझिला बोला नहीं ककरो नहीं खिलेना है, श्मशान घाट बाबूजी के ले जब एगो ट्रैक्टर पर आइसर गाड़ी फटल का डला में, आ जे बैठते बैठते उतने आदमी के ले जेबै, आ ड्राइवर के बोल देबै कि सर पर टॉप गियर में गाड़ी के घिचने राख, आ जे उतरते तो उतरेल देबै, कमे खर्चा में न पड़बा। देखिए दिमाग देखिए। तो उस समय में छटका जो था ना, वो 3 भाई में छटका में वो सुन रहा था। वो बोला कि हमरा समझ से भैया तोरा दोनों के भी बात सेटिंग नहीं भेल। तो बड़का मझिला पूछा कि तब की बोलनी, की सेटिंग हेते? बोली छटका बोला कि ट्रैक्टरे पर तू की बुझे छ, कमे लोग जेते, लटकलो फटकलो 50 आदमी चढ़ जेता। कुप्पा घाट में अभी भी लोग ट्रैक्टर लेके आते हैं, 25-30 गो लूध कॉल रहते हैं। कते टका ललका? तो 1700 टका। भाई एक दोसर लेकर के बस में ना आ जाइए, पूरा देह का कुआ पावन हो जाता है, खर्चा कम। तू बोला कि लटकल फटकल कते लोग चल जेता, खर्चा बेसी भए जेतो। तो बड़का और मझिला पूछा तो की करबी बोल, अब बाबूजी के तरफ से कटे वाला छो। छटका बोला कि हमरा विचार से ट्रैक्टर वाला का नहीं कह, तब तो 5 आदमी के केवल कह, आ टेब लिह जे पूरा बूढ़ा रंग के आदमी हेते ना, पूरा जे कमर तमर झुकल हेते एकदम, वह 1.5 हड्डी वाला 5 गो बूढ़ा बाबा के निमंत्रण देना है। फिर आ बाबूजी के जे फरकी हेते ना, ओकरा वह बूढ़ा बाबा के कन्हा पर बोझ देवे, आ कहबै चल टांगने श्मशान घाट, फ्री में जिलेबी खिलेबो की। आ जब उठा के वहाँ पहुँचा देते तब वो 5 को खिलेबे।
सोचिए। तब तक में वो जो बूढ़ा बाबा हुक हुक कर रहा था ना, कि खर्चा वर्चा का नाम सुन के उसका भी होश आ गया, उठ के बैठ गया और क्या बोला, ये तीनों जो चर्चा कर रहा था कि बोला, हे रे तोरा तीनों के दिमाग के नोट फालतू स्लिप क्या करो यार। तो तीनों पूछा की भेलो, अब तू मरबो तो भोज भंडारा तो हेबे न करता है। तो बूढ़ा बाबा बोला कि जब मरबे तब न, तो आखिर मरबो तो केना मरबो, भोज भंडारा। तू बोला कि भोज भंडारा के की जरूरी है, 5 आदमी जो उठा के ले जेतो न, आ ओकरो जब होटल में बैठे भी तो पता नहीं कते जिलेबी पूरी झाड़ लेतो, कहना मुश्किल है। एहि ला के वो 5 गो नहीं ले जो। तो तीनों बेटा बोला तो तू जेबह केना श्मशान घाट। तू बोला जेबह केना, चल हमें पैदलिए श्मशान घाट पहुँच जाए। अब कहिए कि जो जीवन भर श्मशान तक कुछ नहीं देगा उसको क्या मिलेगा। लेकिन आप लोग बड़े महान हैं। पुनः मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। मुझे विश्वास है कि गुरु महाराज की कृपा आप लोगों के ऊपर बरसती है। यही टूटी फूटी भाषा में 2 शब्द मैं आप लोगों की सेवा में कहा। आइए एक छोटा सा भजन, फिर बहुत सारे हमारे बीच गायक सब एकदम सुपरस्टार सब है, उससे हम लोग सुनेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार यदि थोड़ा सा कष्ट नहीं हो तो ताली सेवा करिएगा, ठीक है। और ताली सेवा में लगता है कि मौके का लावा फोड़ रहे हैं। राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु घर संतान बिना। रे मूर्ख घर संतान बिना। देह प्राण बिनु हाथ दान बिनु भोजन मान बिना। रे मूर्ख भोजन मान बिना। मोर कहे बेकार नाचना, मोर कहे बेकार नाचना। वो घनश्याम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम पंच पंख बिनु भिक्षु डंक बिनु आरती शंख बिना। रे मूर्ख आरती शंख बिना। गणित अंक बिनु, गणित अंक बिनु कमल पात बिनु। निशामय अंक बिना। रे मूर्ख निशामय अंक बिना। व्यर्थ भ्रमण आगे नहीं चिंतन, व्यर्थ भ्रमण आगे नहीं चिंतन। अच्छे काम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी।
प्रिया कंत बिनु मठ महंत बिनु हाथी दंत बिना, ये मोरख हाथी दंत बिना। ग्राम पंच बिनु ऋतु बसंत बिनु आदि अनंत बिना, रे मोरख आदि अनंत बिना। नारी पुरुष बिनु ऐसे जैसे, नारी पुरुष बिनु ऐसे जैसे, हंस लगाम बिना चल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना चल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना चल जाए जिह्वा पापनी। हमें बिना चल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। कीर्तन की है रात बड़ा ये शुभ मुहूर्त है, कीर्तन की है रात बड़ा ये शुभ मुहूर्त है। ओ गुरु जी मुझे तेरी जरूरत है, ओ गुरु जी मुझे तेरी जरूरत है। कीर्तन की है रात बड़ा ये शुभ मुहूर्त है, कीर्तन की है रात बड़ा ये शुभ मुहूर्त है। ओ गुरु जी मुझे तेरी जरूरत है, ओ गुरु जी मुझे तेरी जरूरत है। सुंदर सजाया हमने तेरा ये दरबार है, सुंदर सजाया हमने तेरा ये दरबार है, तेरा ये दरबार है। भक्तों को दाता तुमसे बस तुमसे ही प्यार है, भक्तों को दाता तुमसे। किसको किसको गुरु महाराज से प्यार है हाथ उठाइए, जय हो, एक बार ताली। सुंदर सजाया हमने तेरा ये दरबार है, भक्तों को दाता तुमसे बस तुमसे ही प्यार है। एक झलक मिल जाए, जय हो, एक झलक मिल जाए दिल की यही हसरत है। ओ गुरु जी मुझे तेरी जरूरत है, ओ गुरु जी मुझे तेरी जरूरत है। कीर्तन की है रात बड़ा ये शुभ मुहूर्त है, कीर्तन की है रात बड़ा ये शुभ मुहूर्त है। ओ गुरु जी मुझे तेरी जरूरत है, ओ गुरु जी मुझे तेरी जरूरत है, ओ गुरु जी मुझे तेरी जरूरत है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। किसको किसको जरूरत नहीं हाथ उठाइए तो बड़का 2 उंगली उठा रहे हैं कांग्रेस छाप, तो इसलिए सबको जरूरत है। एक बार हाथ उठा करके बोलिए श्री सद्गुरु। अभी अभी हमारे बीच गाने वाले गायक महोदय सब है, उनसे सुनते हैं। यदि आप लोगों का आग्रह होगा, निवेदन होगा, वैसे आप लोग चारों तरफ से बोले आए हुए हैं तो भाग भी तो नहीं पाएंगे। एक भजन जरूर अंतिम में होगा तो गा दूंगा, गाइए। कौन गाएंगे हाथ उठाओ। तब सोचिए, तब तक मैं वो गाइए देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एगो बाबा था ना, बहुत गोसाता था सत्संग, समझे ना। बचवा सब आगे बैठता था,
तो बाबा क्या कर रहे, उसके हाथ में वो लाठी था मकुलवा वाला, समझे, तो बचवा के गला में फंसा के से हिला दे, इस तरह से होता था। एक दिन क्या हुआ कि बाबा हारमोनिया पर गा रहा था, एगो बचवा जो उधर बैठा था इसे कनखी मार दिया, अब उसको जो बसा उठा हारमोनिया फेंका हुआ, बचवा तो भाग गया, उसका हारमोनिया कुरकुट हो गया। तो देखिए सत्संग में सब तरह के लोग होते हैं, प्रेम प्यार से है, ठीक है। ताली सेवा गुरु महाराज के लिए ताली बज रही है, बोलिए श्री सदगुरु। गुरु बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, आप लोग यही आए ना, किसी के घर नहीं आए, कहाँ आए हैं? गुरु महाराज के दरबार। गुरु बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, गुरु बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियाँ भरते हैं खाली वो नहीं जाते, झोलियाँ भरते हैं खाली वो नहीं जाते। गुरु बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, गुरु बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियाँ भरते हैं खाली वो नहीं जाते, झोलियाँ भरते हैं खाली वो नहीं जाते। हम तो चले आए हैं दिल में बड़े अरमान लिए, अरमान भवन बेटा बेटी लटा रोटी कभी कभी, वो अरमान ठीक नहीं, अरमान होना चाहिए भक्ति का। हम तो चले आए हैं दिल में बड़े अरमान लिए, छुड़ेंगे दर न तेरा दिल में अपने ठान लिए। हम तो चले आए हैं दिल में बड़े अरमान लिए, छुड़ेंगे दर न तेरा दिल में अपने ठान लिए, छुड़ेंगे दर न तेरा दिल में अपने ठान लिए। तेरे दरबार में जो आके सर झुकाते हैं, झोलियाँ भरते हैं खाली वो नहीं जाते, झोलियाँ भरते हैं खाली वो नहीं जाते। गुरु बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, गुरु बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियाँ भरते हैं खाली वो नहीं जाते, झोलियाँ भरते हैं खाली वो नहीं जाते। गुरु महाराज के चरण की बहुत महिमा है। श्री गुरु पद्मक मणिगण ज्योति समर्थ देव दृष्टि ये भक्त कहते हैं, तेरे चरणों की बाबा थोड़ी जगह मिल जाए, तेरे चरणों में बाबा थोड़ी जगह मिल जाए, मेरे पतझड़ से जिंदगी में फूल खिल जाए, मेरे पतझड़ से जिंदगी में फूल खिल जाए, तेरे चरणों में बाबा थोड़ी जगह मिल जाए, मेरे पतझड़ से जिंदगी में फूल खिल जाए। तेरी महिमा के गीत सारे भक्त गाते हैं, तेरी महिमा के गीत सारे भक्त गाते हैं, झोलियाँ भरते हैं खाली वो नहीं जाते, झोलियाँ भरते हैं खाली वो नहीं जाते। गुरु बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, गुरु बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियाँ भरते हैं खाली वो नहीं जाते, झोलियाँ भरते हैं खाली वो नहीं जाते। तुम्ही निर्बल के बल और बेबस के साथ हो तुम, सारी दुनिया के हाथों के तो नाम हो तुम, तुम्ही निर्बल के बल और बेबस के साथ हो तुम, सारी दुनिया के नाथों के नाम हो तुम। तेरे चरणों की धूल जो हम लगाते हैं, तेरे चरणों की धूल जो भी लगाते हैं, झोलियाँ भरते हैं खाली वो नहीं जाते। सब ताली सेवा, झोलियाँ भरते हैं खाली वो नहीं जाते, झोलियाँ भरते हैं खाली वो नहीं जाते, झोलियाँ भरते हैं
दरबार में जो आते हैं, गुरु बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियाँ भरते हैं खाली उन्हें जाते हैं, झोलियाँ भरते हैं खाली उन्हें जाते हैं, झोलियाँ भरते हैं खाली उन्हें जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। तो आइए इन शब्दों के साथ